ज्ञान संचय केंद्र में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो अब अपने अगले मिशन पे चल पड़ा है और इसरो का जो अगला पड़ाव होगा वो होगा सूर्य। जी हाँ दोस्तों, इसरो आने वाले 2 सितंबर को जो है अपना सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सूर्य मिशन से ये नहीं समझ लीजिएगा कि इसरो जो है सूर्य के ऊपर कोई रोवर या लैंडर भेजने जा रहा है, क्योंकि सूर्य का सतह का तापमान इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर किसी भी वस्तु को भेजना संभव नहीं है। तो दोस्तों, आइए हम जो आदित्य L1 जो इसरो का मिशन है इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि क्यों इसका नाम ये आदित्य L1 रखा गया, किस प्रक्षेपण यान से जो है इसको लॉन्च किया जाएगा, कहां से लॉन्च किया जाएगा और इसका कुल खर्च क्या है, ये सारे बातें जो है हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका नाम जो है आदित्य L1 क्यों रखा गया। आदित्य तो जानते हैं कि सूर्य का दूसरा नाम संस्कृत नाम आदित्य है, किंतु ये L1 क्या है, तो L जो है उसका अर्थ होता है लैग्रेंजियन बिंदु। अब ये लैग्रेंजियन बिंदु क्या है, आइए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। बच्चों, लैग्रेंजियन बिंदु का जो अर्थ होता है ऐसा स्थान जहां पर दो ग्रहों के बीच का जो है चुंबकीय प्रभाव या कहें तो गुरुत्व प्रभाव एक समान हो। क्योंकि ऐसे जगहों पर क्या होता है कि जब दोनों का चुंबकीय प्रभाव एक रहता है तो कोई भी वस्तु वहां पर स्थिर हो जाती है, वहां से इधर उधर नहीं भागती है। तो आदित्य L1 जो है यही L1 कक्षा में जा करके प्रक्षेपित होने वाला है और यहीं से वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा करके सारी जानकारियां इकट्ठा करेगा सूर्य के बारे में। बच्चों, सूर्य और पृथ्वी के बीच में ऐसे 5 लैग्रेंजियन बिंदु है, यानी कि ऐसे 5 बिंदु है जहां पर किसी वस्तु को अगर स्थापित कर दिया जाए तो वस्तु वो वहां पर स्थिर रहेगी। अब दोस्तों जान लेते हैं कि इस आदित्य L1 को जो है किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, इसको लॉन्च करने वाला कौन सा जो है व्हीकल है। तो उस व्हीकल का जो नाम है वो है PSLV-C57। अब PSLV के बारे में जरा डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, ये PSLV रॉकेट है जिसका जो ऊंचाई है वो लगभग 44 मीटर इसका ऊंचाई है और इसका जो व्यास है वह 2.8 मीटर व्यास है। इस एक PSLV का जो कॉस्ट पड़ता है वो लगभग 90 करोड़ का इसका कॉस्ट पड़ता है और इसमें कुल 4 चरणों में प्रक्षेपण होता है, यानी जब ये अंतरिक्ष यान को ले जाता है तो 4 चरणों में ले जाता है और इसमें अलग अलग 4 चरणों में अलग अलग इंजन का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग ईंधन का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका हर स्टेज में जो वेग होता है, जो गति होता है वो अलग अलग गति होता है। इसके प्रथम चरण में ये जो 4 रॉकेट होते हैं, ये 4 रॉकेट में सॉलिड ईंधन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो फर्स्ट स्टेज में जो है इसको हैवी वेट को लिफ्ट करना पड़ता है, तो इसीलिए इसमें जो है ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड स्टेज में जो होता है इसमें लिक्विड तरल जो है ईंधन का प्रयोग किया जाता है और थर्ड और फोर्थ स्टेज में प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आइए अब हम आदित्य L1 प्रक्षेपण यान के बारे में जान लेते हैं। इसमें कुल 7 पेलोड लगे हुए हैं। ये 7 पेलोड कहने का अर्थ क्या है कि 7 ऐसी ऐसी मशीनें लगी हुई है जो सूर्य के अलग अलग चीज़ों का रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे और उससे जुड़ी जो है जानकारी हमारे इसरो को तक पहुंचाएंगे। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र तक ये जानकारी सेंड करेंगे। इन जो 7 है, इन 7 का अलग अलग कार्य है। और दोस्तों, यह जो आदित्य L1 है इस प्रोजेक्ट में हमारा साथ दे रहा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कौन सी? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है इसका साथ दे रही है।
दोस्तों इस आदित्य L1 का जो टोटल कॉस्ट है, मतलब कि कहा जाए कि इसको लॉन्च करने में जो हमारा खर्च आ रहा है वो कुल 378 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। और ये जो आदित्य L1 है ये 110 दिनों में जो है सूर्य के L1 कक्षा में जा करके स्थापित होगा। चंद्रयान को लगभग 40-42 दिन लगे थे, जबकि इसको कितने 110 दिनों का समय लगने वाला है। और वहां स्थापित हो जाने के बाद ये लगभग 5 वर्षों तक कार्य करेगा। 5 वर्षों तक वहां पर रिसर्च करके अपना डाटा को जो है इसरो के केंद्र तक पहुंचाता रहेगा। दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कि इस आदित्य L1 मिशन का मेन मकसद क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, ये जा करके क्या क्या वहां पर रिसर्च करने वाला है। तो ये जो आदित्य L1 है ये सबसे पहले सूर्य के बाहरी जो कक्षा है, जो कोरोना कहते हैं, इस कोरोना का अध्ययन करेगा कि किस तरह से यह जो है गर्म होता है कोरोना कीट, कैसे जो है तापमान जो है इससे बाहर निकलते हैं। और उसके बाद ये रिसर्च करेगा कि किस प्रकार से सूर्य के अंदर जो है विस्फोट होते हैं, सूर्य के अंदर से जो विस्फोट होता है वो पृथ्वी की ओर कैसे आता है, सूर्य पर जो ज्वालाएं उठती है, जो तूफान उठते हैं वो कैसे पृथ्वी की ओर आते हैं, और वो ज्वालाएं किस प्रकार से अंतरिक्ष को प्रभावित करती है। क्योंकि जब सूर्य पर कोई झंझावात उठता है, कोई तूफान उठता है, तो इससे होता क्या है कि अंतरिक्ष का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, या यूं कहे तो रेडियो एक्टिव किरणें जो निकलती है वह हमारे संचार केंद्र को प्रभावित करती है, संचार उपकरण को जो है प्रभावित करती है। तो आखिर वो घटनाएं होती क्यों हैं, इसके बारे में ये आदित्य L1 जो है वो जानकारी इकट्ठा करेगा। यह कोरोना और कोरोनल लूप के प्लाज्मा की बनावट का अध्ययन करेगा। तो दोस्तों ये रहा अपने आदित्य L1 मिशन के बारे में जानकारी।